हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उपयोगिता ह्रास नियम। ये 10th क्लास में और इकोनॉमिक्स में जो अदर क्लास में है, 12th में है, इंटरमीडिएट के बाद बीए में भी हैं और एमए में भी हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा काम में आता है जिसका नाम है उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, इसके लिए हम बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी सीखेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हम मापते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता ह्रास नियम को अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, और उपयोगिता में मतलब कमी कैसे कैसे आती चली जाती है इसके नियम के लिए। ठीक है, तभी यही बना है उपयोगिता ह्रास नियम। 3 शब्दों से मिलकर के बना है। उपयोगिता का मतलब क्या है, ह्रास का मतलब क्या है, और फिर नियम क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए उपयोगिता तो सबसे पहले हमने लिया ही है कि उपयोगिता का अर्थ। दोस्तों, उपयोगिता का मतलब होता क्या है। उपयोगिता का अगर अर्थ लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए संतुष्ट करती है वो किस कारण से करती है, उपयोगिता के कारण। तो उपयोगिता एक प्रकार की क्या हो गई, शक्ति हो गई, ताकत हो गई, एक ऐसा गुण हो गया जिसके कारण हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। बहुत सारी चीजें हम प्रयोग में लाते हैं, उनको प्रयोग में लाने के बाद में हम संतुष्टि महसूस करते हैं या अपनी आवश्यकता की पूर्ति महसूस करते हैं। तो अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति महसूस करते हैं उसी कारण से जो वस्तु हमने प्रयोग की उसके लिए हम उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं। सपोज करिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मार्कर है ये मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि मैं इससे समझाऊंगा, मैं इससे पढ़ाऊंगा। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति है जो अपना कोई और कार्य कर रहा है, वो उसके लिए इसकी क्या उपयोगिता है, कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो उपयोगिता का मतलब है कि कोई वस्तु किसी विशेष व्यक्ति के लिए अपने मतलब गुणों के कारण या अपनी क्षमता के कारण जितना संतुष्ट करती है वह चीज उतनी ही उसके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। अब ये तो हमने समझ ली उपयोगिता, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से और जगह जगह पर बदलते भारत का जो धरातल है वो भी जगह जगह पर विविधताओं को घेरे हुए है। हर जगह पर एक सा मौसम नहीं है, तो लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं और वस्तुएं हैं उपयोगिता में भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के समझना यही है कि कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी संतुष्टि प्रदान करती है वही उसकी दोस्तों क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। अब यहाँ पर उपयोगिता को एक दूसरे अर्थ में देखें तो यहाँ पर उपयोगिता क्या होती है, एक शक्ति के समान होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की शक्ति के समान होती है। मान लीजिएगा कि हमें अगर प्यास लगी है तो हमें पानी में उपयोगिता दिखाई देगी, और उस टाइम पे अगर हमें चाय पिलाई जाए या पानी की जगह पे हमें कोई और पेय पदार्थ पिलाया जाए तो उससे हम काम तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चला लें, लेकिन वो चीज़ नहीं चला पाएंगे जिसकी हमें एग्जैक्ट ज़रूरत है। ठीक है, तो क्योंकि जो पानी के अंदर शक्ति है, जो पानी के अंदर हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने की ताकत है, वो अन्य चीज में नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने उपयोगिता को समझ लिया होगा। अब दूसरा है ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है, ह्रास का मतलब होता है किसी भी चीज में धीरे धीरे होने वाली कमी को कॉमर्स में हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन या डिमिनिशिंग भी इसको कहते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते चले जाना धीरे धीरे, और नियम का मतलब जब कोई एक बात मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाए तो वही चीज हमारी क्या बन जाती है, नियम बन जाती है। ठीक है, यानी किसी भी काम को करने से समान ही रिजल्ट मिले, बिल्कुल समान रिजल्ट मिलते चले जाएं तो वो समझ लो क्या बनता चला जाता है, नियम बनता चला जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए जैसे अगर प्यास लगती है तो पानी पीना है। जब पानी पीना है 1000 लोगों को खड़ा कर दीजिए, वो जैसे जैसे पानी पीते चले जाएंगे तो उनकी जो प्यास है वो बुझती हुई चली जाएगी, और एक की नहीं सभी की बुझती हुई चली जाएगी। तो एक प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि पानी पीने से प्यास बुझती है, तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, नियम बन गया। ठीक है, तो क्या है कि हम किसी चीज की जब अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोगिता लेते हैं तो उस उपयोगिता में धीरे धीरे कमी होती चली जाती है, उसी को हम कहते हैं उपयोगिता ह्रास
नियम कैसे काम करता है अभी यहाँ पर हम पूरे डायग्राम के हिसाब से आपको समझाएंगे, पूरी तालिका वगैरह बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उपयोगिता का अर्थ तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे उपयोगिता की परिभाषा की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 100% ये भी आएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लगभग में पेपर में हर साल रखे ही होते हैं, उन्हीं में से ये एक चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा के लिए, उपयोगिता की परिभाषा, तो बिल्कुल इसको आप रट लीजिएगा। बहुत ही सरल और छोटी सी ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है उपयोगिता में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। दोस्तों, उपयोगिता में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। जी हाँ, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर लेंगे, और इसके द्वारा हम ये देख रहे हैं कि परिभाषा कह रही है कि उपयोगिता में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की, यानी एक प्रकार से संतुष्टि मिलना। ठीक है, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में ये संतुष्ट हो जाना कि हाँ, हमने इस चीज़ का प्रयोग किया और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ, कि क्षमता होती है, उसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। ये बात कही है प्रोफेसर किसने? बाघ ने। ठीक है, ये बाघ महोदय हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है, इसको आप याद कर लीजिए। दोस्तों, आप डेफिनेशंस हैं उनको ये नहीं कि आपकी बुक में 4, 5, 6 दी हुई हैं तो सबको याद करें, जो छोटी हो, सरल लगे आपके लिए, जिसका अर्थ सही से निकल रहा हो, तो समझ लो उसी को आप यदि पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो यह आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाएगी। ठीक है, और जो लोग 4-4, 5-5 डेफिनेशन याद करते हैं, तो वो अगर एक दूसरे मिक्सअप हो गया तो समझ लो कि थोड़ा सही नहीं है। इसलिए डेफिनेशंस उनको याद करिएगा जो लगभग सरल हों और अच्छी हों, जो आपके समझ में खूब आ जाए। अब हमने दोस्तों उपयोगिता का अर्थ समझ लिया, हमने उपयोगिता की परिभाषा समझ ली। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार। हाँ, एक चीज और है, उपयोगिता में सिर्फ हमने मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की बात इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। ठीक है, और जब मानवीय आवश्यकताओं के अलावा जैसे मतलब अदर जो होते हैं, जैसे जानवर भी होते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनके अध्ययन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं उपयोगिता का, किसके? मानव के लिए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अब उपयोगिता के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर 2 प्रकार की उपयोगिता होती है। एक होती है सीमांत उपयोगिता और दूसरी होती है कुल उपयोगिता। दोस्तों, ये जल्दी याद नहीं होता है बच्चों में कि मतलब सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत क्या चीज़ होती है, कुल क्या चीज़ होती है। ठीक है, और सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत होना। अगर आपको प्यास लगी है तो आप अधिकतम कितने गिलास पानी पी सकते हो? 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास। तो जो 6ठा गिलास पानी आप पी रहे होंगे, उससे आपको जितनी संतुष्टि मिल रही होगी वो सीमांत संतुष्टि होगी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता होगा। पहला गिलास पानी पिया, संतुष्टि मिली, दूसरा पानी पिया, कम संतुष्टि मिली, तीसरा पिया और कम संतुष्टि, क्योंकि प्यास बुझती चली जा रही है, चौथा पिया और कम संतुष्टि, पांचवा पिया, अब लग रहा कि अब मत पियो, छठा पिया, पता चला और नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सीख सकते हो कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। हम जितना पानी पीते चले गए उसके लिए क्या होना, अंक दे करके ये बता देना कि हाँ भाई अब इतनी मतलब हमें उपयोगिता मिली, दूसरे में कम मिली, तीसरे में और कम मिली, यानी सबको जोड़ते चले जाना। तो ये चीज हमारी कहलाती है क्या? कुल उपयोगिता। ये ऐसे समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ये तालिका की तरह समझाता हूं। ठीक है, यहां पर इस तरह से मान लीजिएगा कि ऐसे करके इसको समझने का प्रयास करो, और ऐसा ही डायग्राम आप अपने पेपर में यदि आए तो उसमें बना देना। ठीक है, देखो यहां पर हम निकालेंगे कुल उपयोगिता। कैसे करके निकालते हैं कुल उपयोगिता? ठीक है, हमें प्यास लगी है, यहां पर पानी के गिलास हम जो यूज कर रहे हैं,
ओके, यहाँ पर प्रयोग करते चले जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुल उपयोगिता, निकलती चली जा रही है, ठीक है, और लास्ट में जाकर के सीमांत उपयोगिता, ठीक है। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति के लिए हम 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास पानी के लिए देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने पहले गिलास का प्रयोग किया, ठीक है, अगर हमने पहले गिलास का प्रयोग किया तो उसके लिए कितनी उपयोगिता मिली? मान लीजिएगा 5 अंक उपयोगिता मिली। दूसरे गिलास का हमने जैसे ही प्रयोग किया तो 2 चीजें, यानी 5 तो पहले में मिली और थोड़ी सी प्यास बुझने के कारण दूसरी बार में 4 के बराबर उपयोगिता मिली। जैसे ही हमने तीसरा गिलास अब प्रयोग किया तो हमें यहाँ पर 5 तो पहले से मिली थी, दूसरे वाले से 4 मिली थी, अब वाले से कितनी मिली? 3 मिली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे ही चौथा गिलास यूज किया, पता चला कि 5 उपयोगिता पहले से, 4 दूसरे वाले से, 3 अगले वाले से, और इसके बाद में कितनी? 2, यानी 4 हैं तो 1 2 3 4 उपयोगिता हमारे लिए मिल रही है। 5वां गिलास जब हम जैसे ही यूज करेंगे तो पता चला कि पहला गिलास की ये थी, दूसरे गिलास की 4 थी, अगले तीसरे गिलास की 3 थी, चौथे की 2 थी, और 5वें की अब कितनी? 1 ही बची। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि जैसे ही हम छठा गिलास यूज करते हैं दोस्तों, अब छठा गिलास यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ कि 5 उपयोगिता पहले की, 4 दूसरे की, 3 तीसरे की, चौथे की 2 और 5वें की 1, और छठे में हमें कोई उपयोगिता नहीं मिली। इसका मतलब हमारी कौन सी है? 0 उपयोगिता है, ठीक है। अब इनका क्या होगा कि अगर हम, चलो थोड़ा सा यहीं पर टोटल करते हैं, इसको थोड़ा सा बराबर में सेट कर लीजिएगा। अगर हम इसका टोटल करते हैं दोस्तों तो हमारी पहली बार में जो कुल उपयोगिता निकल के आ रही है वो यहाँ पर कितनी रही? 5 रही। यहाँ पर 5 और 4 कितनी? 9 रही। यहाँ पर 5 4 9 और 3 कितनी? 12 रही। 5 4 9 3 12 और 2 कितनी रही? 14 रही। 5 4 9 3 12 और 3 कितनी हो गई? अब 15 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 5 4 9 3 12 और 3 15 की कितनी रही? 15 ही रही। अब दोस्तों अगर हम उसको 7वां भी गिलास अगर पिला देते हैं तो 7वां गिलास पीने से क्या होगा कि जो उपयोगिता है उसमें 5 + 4 + 3 + 2 + 1, अब माइनस में आ जाएगा कितना? जाकर के पहले तो 0, अब इसके बाद में माइनस का 1, ठीक है। ये इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाएगा। हमने देखा कि जहां बढ़ने की जगह पर उपयोगिता क्या हुई? घटने लगी। अब आप यहां पर समझिए कि धनात्मक उपयोगिता किसे कहते हैं? जब उपयोगिता हमारी बढ़ती चली जा रही हो, ठीक है। यानी हमने ये देखा कि 5 9 12 14 15, यानी ये सब बढ़ते हुए क्रम में चले जा रहे हैं। अदर कलर का माइकर ले लें। देखिए जब ये बढ़ते क्रम में चले जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये धनात्मक उपयोगिता है, यानी हम जितना गिलास का यूज कर रहे हैं उपयोगिता हमारी बढ़ती चली जा रही दोस्तों। लेकिन पता चला कि जैसे ही हमने छठा गिलास यूज किया था तो हमें उपयोगिता मिली ही नहीं थी, 0, कोई फर्क नहीं पड़ा कि ना पीते तब भी कोई फर्क नहीं था, पी लिया तब भी कोई फर्क नहीं है। तो वही हमारी उपयोगिता कौन सी है? 0 उपयोगिता। बहुत बारीकी से समझेंगे। धनात्मक उपयोगिता का मतलब है कि जितने जितने गिलासों का हम प्रयोग करते चले गए थे उपयोगिता उतनी हमारे लिए बढ़ बढ़ के मिल रही थी। तो इसका मतलब है कि बढ़ती चली जा रही तो धनात्मक उपयोगिता। और जहां पर उपयोगिता मिलना ही बंद हो गई वो कौन सा गिलास था? वो 6 नंबर का गिलास था। यानी इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी हुई? 0 हुई। और तीसरा है हमारा, और वो 7वां जो गिलास जैसे ही हमने पिया क्या है? ऋणात्मक, यानी माइनस में पहुंचने लगे। तो यहाँ पर फिर से हमारी जो उपयोगिता है वो कितनी रह गई? 14 ही रह गई, ठीक है।
तो यहां पर दोस्तों अब आप कैसे समझोगे कि कुल उपयोगिता कितनी है? अरे भाई, कुल को अगर हम जोड़ लेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो हमारी कौन सी उपयोगिता निकल के आ रहा है? कुल उपयोगिता निकल के आ रहा है। सीमांत का मतलब है बिल्कुल सीमा का अंत, यानी अंतिम जो हमने यूज किया, इसका आंसर कितना आया? 14। उपयोगिता हमें कितनी मिली? 14 मिली। वो हमारी कौन सी उपयोगिता कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। इस प्रकार से इस डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं कि हमारी कुल उपयोगिता कौन सी होती है और सीमांत उपयोगिता कौन सी होती है। सीमांत का मतलब है और धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये यहाँ पर सीमांत की अगर हम दृष्टि से देखेंगे तो पहला हमने 5 अगर यूज किया तो हमारी जो उपयोगिता हुई थी पहले वाले में 5 थी सीमांत। दूसरे वाले अगर हम 2 ही गिलास यूज करते तो हमें उपयोगिता कितनी मिल रही थी? 4। अगर हम 3 गिलास यूज करते तो सीमांत उपयोगिता मात्र कितनी थी? 3। अगर हम 4 गिलास यूज करते तो उपयोगिता मात्र 2 थी। 5 गिलास यूज करते तो सीमांत उपयोगिता मात्र कितनी है? 1। और अगर 6 गिलास यूज करते तो सीमांत उपयोगिता हमारी कैसी हो गई? 0 हो गई। और अगर हम 7 गिलास यूज करते तो सीमांत उपयोगिता हमारी -1 हो गई, यानी हम फायदे की जगह पे किसमें? नुकसान में पहुंचने लगे। तो अब उम्मीद है दोस्तों आपने ये डायग्राम के थ्रू समझा कि पानी के गिलास हमने मान लीजिए 7 रख लिए और उनका जब हमने प्रयोग किया तो पहले गिलास का प्रयोग किया तो हमें उपयोगिता 5 मिली, दूसरे पे 9, तीसरे पे 12, चौथे पे 14, पांचवें पे 15 और छठे पे जाकर के 15 ही रही, क्योंकि हमारी जो अंतिम सीमांत उपयोगिता है वो तो बढ़ी नहीं रही है। अब कुल उपयोगिता खत्म होती चली जा रही है और अगला गिलास हमने यूज किया तो एक हम और माइनस में चले गए। तो जिसने अगर हमारे टोटल को क्या किया? बढ़ाने की जगह पे घटाना शुरू कर दिया। जब घटाना शुरू कर दे तो ऋणात्मक उपयोगिता और बढ़ाना शुरू रखे, जारी रखे तो धनात्मक उपयोगिता, और जहां पर दोस्तों हमें कोई फायदा ना मिले वही हमारी होगी क्या? शून्य उपयोगिता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अभी का कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के प्रकार क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्या चीज होता? उपयोगिता ह्रास नियम। अरे जो हमने अभी पर देखा वही हमारा उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है। अब उपयोगिता के प्रकार को हटा दीजिएगा, उपयोगिता ह्रास नियम की अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोगिता ह्रास नियम। तो वो कैसे करके समझेंगे कि उपयोगिता ह्रास नियम क्या चीज होता है, ठीक है, देखेंगे। बात करते हैं अब उपयोगिता ह्रास नियम, जो ऊपर लिखा हुआ है। देखो, उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में यदि दोस्तों लिखने के लिए आता है तो इसको इसे लिखेंगे कि कोई भी वस्तु होती है, हम उसका अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के साथ साथ में हम उसकी जो प्रयोग करने के बाद में संतुष्टि की मात्रा है वो भी महसूस करते हैं। सपोज करिए हमें अगर भूख लगी है, जब हमें भूख लगी है तो बहुत तेजी से भूख लगने के कारण हम कहेंगे भाई जल्दी खाना लाओ, हमें खाना खाना है, या प्यास लगी है तो जल्दी से पानी लाओ, हमें पानी पीना है। और हम अगर भूख लगी है जैसी पहली रोटी खाते हैं वैसे हमें क्या होगा? संतुष्टि महसूस होगी। और जब संतुष्टि महसूस होगी तो फिर दूसरी रोटी के लिए हम इतना नहीं मतलब प्रेशर डालेंगे और दूसरी रोटी का हम आराम से इंतजार करेंगे। दूसरी रोटी आ जाएगी तो कुछ भूख और हमारी शांत होगी, फिर हम क्या होगा? अगली इकाई का हम इंतजार करेंगे, उसमें और संतुष्टि मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि हम संतुष्ट होते चले जा रहे हैं। यानी पहली जब हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया था तो हमें बहुत ज्यादा उपयोगिता थी, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ कि कम उपयोगिता कम हो गए, तीसरे वाले में और कम हो गई, चौथे वाले में और कम हो गई। अरे यही तो उपयोगिता ह्रास का नियम है जो अभी हम पढ़ रहे थे दोस्तों। क्योंकि ये जो डायग्राम अभी आपने देखा इससे कई चीजें सॉल्व होती हैं। इससे आपकी कुल उपयोगिता भी निकल के आती है, सीमांत उपयोगिता भी निकल के आती है, ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य ये तीनों निकल के आती हैं। क्योंकि यह जो जहां तक बढ़ता चला जा रहा था ये कौन सी थी? ये धनात्मक थी। और जहां पर शून्य आया ये कौन सी थी? शून्य उपयोगिता थी। और जहां माइनस में आया ये हमारी कौन सी थी? ऋणात्मक उपयोगिता थी, ऋणात्मक, ठीक है। अब आपसे किसी भी प्रकार की उपयोगिता अगर पूछेगा तो आप जरूर बता देंगे, लेकिन उपयोगिता ह्रास नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कम से कम नहीं तो 2 वीडियो बनेंगे। ये पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगले जो वीडियो हैं इसके बाद में उन वीडियो में हम आपके लिए उपयोगिता ह्रास नियम
का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता है, इसके संबंध में पूरा समझाएंगे। और ये चैप्टर 2 वीडियो में ही क्लियर हो पाएगा। तो पहला आपने देखा, दूसरा और देखिएगा इसके बाद जो पार्ट 2 के रूप में आएगा। आप इसको समझ चुके होंगे कि उपयोगिता ह्रास नियम कुछ और नहीं है। जब हम किसी इकाई का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। तो उपयोगिता का कम होना ही उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। ठीक है। और जैसे आप अगर कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स जब आपने पढ़ी नहीं तो आपकी बहुत इच्छा होती है, अरे ये चैप्टर आता है, इसमें हमको पता चलता कि क्या है। जैसे ही उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, दूसरी बार में आपको लगता है कि नहीं हम याद कर लेते क्योंकि उसके बारे में पता चल चुका होता है। तीसरी बार में आप देखते हैं तो उसके बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, यानी उसकी संतुष्टि आपको धीरे धीरे होती चली जा रही, तो उस चीज़ की उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जा रही है। ठीक है। तो जब हम किसी इकाई का, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, उपयोगिता ह्रास नियम कहलाती है। ठीक है। और उपयोगिता ह्रास नियम हर कंडीशन में एक सा नहीं रहता है, ये बदलता भी रहता है। जैसे दोस्तों ये जो पेन है, ये हमें पता है कि हाँ 20 रुपए का मिलता है मार्केट में या 30 रुपए का मिलता है, तो हम इसको दुकान वाले को 30 रुपए देने के लिए ही हम तैयार होंगे। पता चला हम पेपर देने जा रहे हैं और हमारे पास में पैसे खुले हुए हैं ही नहीं, और दुकान वाला कहता है कि नहीं 50 का नोट हम नहीं लेंगे, हमारे लिए पास 30 रुपए खुले हुए लाओ, और पता चला कि पेपर का टाइम भी पूरा होने जा रहा है, तो हमें ये लगता है कि चाहे वो 50 का दे, चाहे वो सब पैसे रख ले, लेकिन वो हमें एक पेन दे दे, क्योंकि हमें उस पेन की उस समय क्या है, पूर्ण रूप से उपयोगिता है। तो यही चीज होता है उपयोगिता का नियम। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी यूनिट, इकाई हमारी आवश्यकता के आधार पर हमें क्या प्रदान करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। जिस पेन के बदले हम 30 रुपए से 31 रुपए नहीं दे सकते, उस पेन के लिए जरूरत के समय पर हम 50 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो समझ लीजिएगा क्यों, क्योंकि वहीं पर हमारी क्या होती है, उपयोगिता। तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है, हमारी आवश्यकता को कोई चीज कितना संतुष्ट करती है, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, उपयोगिता। दोस्तों मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया कि उपयोगिता आपके समझ में आ जाए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, और तैयारी करते रहिए मेरे साथ। आपके पूरे सिलेबस को अब हमारे चैनल पे ही आप देखिएगा, कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।